बनते होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, राधे राधे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक मातम षष्ठो अध्याय। आज चलता है छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब दो बड़ी रात अवशेष रहे, तब दिल पुरुष अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाए। नहर की अपेक्षा क्रम से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में, और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा गया है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करे। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः अर्घ पाते आचमनी आदि देवे। और हे कमलनाथ, आपको मेरा नमस्कार है। हे जलशाही भगवान, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ जहाँ विष्णु भगवान गए, वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा, वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका के साथ ग्रहण करें। हे प्रबल राक्षसों के नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, इस कार्तिक मास में नित्य कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूरज का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर
यथावती तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करें। सतमी अमावस्या नवमी त्रयोदशी द्वितीया दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेद उक्त मंत्रों से स्नान ना करें, उन्हें पौराणिक मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिस भगत बावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावे। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की समस्त इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों सह रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्र आदि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां संपूर्ण तीर्थ सातों समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति और सती नारियां यक्ष सिद्ध सर्प सब औषधियां तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात हृदय हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में आवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातः काल के सब कृतियों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समर्थ तीर्थ के संपूर्ण देवताओं का सिमरन करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। अतः चंदन फूल और तांबूल आदि को से वेद के पारगत ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता गण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान ना करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करके उनकी
परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों को नाश करें। इसके पश्चात इस चित्त से विष्णु भगवान की पुराण कथा को सुनना चाहिए और भक्ति पूर्वक वेद के ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग पूर्व उक्त विधान से सब कृत करता है, उसे विष्णु भगवान की प्राप्ति होती है और विष्णु लोक को जाता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम व्रत इस संसार में नहीं है। इति श्री कार्तिक महात्म षष्ठो अध्याय